क्रॉप रोटेशन इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड्स टू एरेडिकेट डिजीज़, इसका आंसर हो जाएगा डिजीज़। डिस्टिंक्टिव नाइट्रोजनस फाउंड इन RNA इज़ यूरेसिल, ये यूरेसिल होता है। ग्लाइकोलिपिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेरिब्रोसाइड्स, इनको सेरिब्रोसाइड्स कहते हैं। म्यूकॉइड जो होता है आपका वो होता है म्यूकस से रिलेटेड। टेम्परेचर एट विच एंजाइम हैज़ नो एक्टिविटी, एंड किस टेम्परेचर पे एंजाइम की कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ज़्यादातर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज़ कॉल्ड इनहिबिटर, जो आपके को एंजाइम होते हैं और को फैक्टर होते हैं वो एंजाइम की मदद करते हैं कि वो जो सबस्ट्रेट है उसको बेहतर तरीके से वो डिज़ोल्व कर सके। रेडियोलेरियंस बिलोंग टू क्लास सैक्रोनीडा। In sponges, excurrent pores through which water leaves are called oscula, इसका आंसर होगा oscula। और क्योंकि ऑस्टिया से आपका जो वाटर है वो अंदर जाता है और ऑस्क्यूला से वाटर बाहर आता है, ऑस्क्यूला जो है ऑस्क्यूलम का प्लूरल है। मॉलस्कन विच हैज़ इंटरनल शेल आर कॉल्ड नेटेलियस, इसका आंसर हो जाएगा नेटेलियस। Regular changing over of exoskeleton and formation of new one is called ecdysis कहते हैं, इसको ecdysis कहते हैं। और आपका जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो होता है सडन चेंज इन अपीयरेंस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपका जो बटरफ्लाइज में होता है वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाता है, तो ये कहता है मेटामॉर्फोसिस। प्लेकोइड स्केल्स आर फाउंड इन दिस फिश, प्लेकोइड स्केल्स कौन सी फ़िश में पाई जाती हैं, कार्टिलेजनस फिश में पाई जाती हैं। और ये जो स्केल्स होते हैं ये टीथ लाइक होते हैं, बोनी होते हैं। द ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता है ह्यूमन स्टमक। आपका पेप्सिन जो होता है इट इज़ एन एंजाइम, और ट्रिप्सिन भी एंजाइम है। आपका जो ट्रिप्सिन होता है इट इज़ एन एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स, और पेप्सिन होता है वो भी एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन में काम आता है। और ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं स्टमक के अंदर। और आपका जो एंटीरोकाइनेज है वो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूडेनम। जाइमोजिन सेल्स सेक्रीट, अब जो जाइमोजिन सेल सेक्रीट पेप्सिनोजिन, ये पेप्सिनोजिन सेक्रेट करते हैं। बाइल जो ये जाइमोजिन सेल्स जो होते हैं ये जो होते हैं ये निकल कर आते हैं पेनक्रियास से। जाइमोजिन बेसिकली ख़ुद एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियास से निकल कर आता है, एंड इसके सेल्स जो होते हैं वो सेक्रेट करते हैं पेप्सिनोजिन। रूबिस्को जो होता है वो आपका अच्छा होता है अगले उसमें है। तो एंजाइम्स विच हेल्प इन CO2 ट्रांसपोर्ट, एंजाइम्स जो कि CO2 ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं वो होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस वह एंजाइम है जो कि आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। रूबिस्को होता है और RUBP होता है, ये दोनों प्लांट में पाए जाते हैं। और रूबिस्को फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन में मदद करता है। RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कैल्विन साइकिल होता है। और एमाइलेज जो होता है इट कैटालाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स। उसके बाद हमारा आ जाता है A foreign substance that elicits immune response is called antigen. एंटीजन होता है वो आपको इम्यून रिस्पॉन्स उसकी वजह से शुरुआत होती है, और एंटीबॉडी होता है ये इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली करवाता है। और एंटीबायोटिक होती है जो कि आप एक्सटर्नली लेते हो, और इम्यूनिटी तब की बॉडी की जो कि एक रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द पैथोजेंस। ब्लड क्लॉटिंग इज़ इनिशिएटेड बाय प्लेटिलेट्स, ये प्लेटिलेट्स इनिशिएट होती है। आपका जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो तो सोल्जर्स होते हैं आपकी बॉडी के जो कि लड़ते हैं आपके जो भी पैथोजेंस होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मा, उसमें एक वाटरी लिक्विड होता है। तो आज का यही था बस। तो ये था DJ साइंस कॉलेज का पेपर, इसमें से ज़्यादातर सवाल आते हैं। तो बाकी गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी पढ़ाई लिखाई की, और बस जज़ाकल्लाह।